हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। शिशुपालवधम का प्रथम सर्ग चल रहा था जिसमें कि नारद मुनि का आकाश से आते हुए का वर्णन चल रहा है। अगला श्लोक देखें। न यावद एतावत् पश्यत उत्थितो जनः तुषारंजन पर्वताय बभूव स्वहस्तस्य मुनिमासने मुनि चिरंतन तावत अभिनय विविशत। तो वह कह रहे हैं कि तुषारंजन पर्वतो एव, तुषार अर्थात बर्फ, बर्फ के पर्वत और अंजन अर्थात काजल से के समान काले पर्वत, तो हिम पर्वत और अंजन पर्वत के समान उत्थितो खड़े हुए, ये तो इन दोनों अर्थात नारद मुनि और भगवान कृष्ण को यावत जब तक जनः जन समुदाय न उदपश्यत न देख सके, अर्थात जब तक उन्होंने देखा तब तक, तब तक चिरंतन मुनि अर्थात पुरातन मुनि भगवान कृष्ण ने स्वहस्त दत्ते अपने हाथ से दिए गए आसन पर मुनि अभिनय विवशत नारद मुनि को बैठा दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब वो वहां पर आकर खड़े हुए भगवान कृष्ण के सामने, तब कृष्ण ने नारद के सम्मान में इतनी शीघ्रता से स्वयं बैठने का आसन दिया, उन्हें बैठा दिया कि वहां पर से जो लोग थे वो इतनी देर में उनको खड़े हुए एक साथ खड़े हुए नहीं देख सके। फिर से देखेंगे। तुषार अंजन पर्वतो एव, हिम पर्वत और अंजन पर्वत के समान उत्थितो खड़े हुए, ये तो इन दोनों अर्थात नारद मुनि भगवान कृष्ण को यावत जब तक जनः न उदपश्यत उपस्थित जनों ने, उपस्थित लोगों ने नहीं देख पाया, तावत तब तक चिरंतन मुनि उन पुरातन मुनि भगवान कृष्ण ने स्वहस्त दत्ते आसन अपने हाथ से दिए हुए आसन पर मुनि अभिनिवेशत मुनि को अपने सामने बैठा लिया। महामना नील शिलारुचा पुरो निषेदिवान कंस कृशा शाविष्टरे श्रितोदयाद्रे भी सायं उच्चके अचुचूर चंद्रमसो अभिरामता। अब कहते महानील शिलारुचा, विशाल महानील इंद्रनील शिला मणि के समान, रुचा कांति वाले, विशाल इंद्रनील मणि के समान कांति वाले शोभा वाले, कंस कृशा कंस का वध करने वाले था भगवान कृष्ण के पूर्व सामने, उच्च के ऊंचे स्थले सिंहासन पर, ऊंचे सिंहासन पर निषेधिवान बैठे हुए, ऊंचे सिंहासन बैठे हुए सा उन नारद मुनि ने श्रित उदयाद्रय उदयगिरी पर्वत पर श्रित स्थित अभिसायम चंद्रमसा सायंकालीन चंद्रमा की अभिरामताम सुंदरता को अचुचुरत चुरा लिया अथवा जीत लिया। अर्थात कहने तात्पर्य भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के थे और नारद मुनि गौर वर्ण के थे, तो उनके सामने तो श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे इसलिए इंद्रनील मणि के समान थे, और ऊंचे सिंहासन पर गौर वर्ण के नारद मुनि बैठे थे। तो कवि ने कल्पना की है मानो उदयगिरी पर्वत पर संध्याकालीन चंद्रमा उदित हुआ हो और उसने नारद मुनि की सुंदरता को और उसकी सुंदरता को नारद मुनि ने चुरा लिया हो। फिर से देखेंगे। महानील शिलारुचा, विशाल इंद्रनील मणि के समान शोभा वाले
कंस कृषा भगवान कृष्ण के पूर्व सामने उच्च के विष्टरे ऊंचे सिंहासन पर ऊंचे आसन पर निषेधिमान बैठे हुए सा नारद मुनि ने शीत उदयाद्र उदयगिरी पर्वत पर विद्यमान अभिसायम चंद्रमसो सायंकालीन चंद्रमा की अभिरामताम सुंदरता को अचुचुरत चुरा लिया अथवा जीत लिया। विधाय तस्य अपचितिं प्रसेदुषा प्रकाम प्रियत यजमानां प्रिय ग्रहीतुम् आर्यान् परिचर्या मुहुर्महानुभाव ही नितांतम अर्थिना। अब कह रहे यजमानां प्रिय, यज्ञ करने वालों के प्रिय, यजमानों के प्रिय, याज्ञिकों के प्रिय भगवान कृष्ण प्रसेदुषा प्रसन्न मन वाले तस्य अपचितिम विधाय उन नारद मुनि की पूजा करके प्रकामम अप्रियत बहुत अधिक प्रसन्न हुए। महान ही क्योंकि महानुभावा महान पुरुष आर्यान परिचर्या आर्यों की सज्जनों की परिचर्या सेवा करके मुह बार बार ग्रहीतुम उन्हें वश में करने के लिए नितांतम अधिना अधिक उत्सुक होते हैं। कहने का ये है कि कृष्ण जो थे पुरातन ऋषि थे, इसलिए याज्ञिकों के प्रिय थे। उन्होंने ऋषि नारद की अच्छी प्रकार से पूजा की और पूजा अर्चना करके बड़े प्रसन्न हुए। तो इसके लिए कभी कहते हैं वास्तव में जो महान पुरुष हैं हमेशा ऐसे ही इच्छा करते हैं कि सज्जनों का बार बार सम्मान करके उन्हें अपने वश में किया जाए, मतलब उन्हें प्रसन्न रखा जाए। फिर से देखेंगे, यजमानां प्रिय याज्ञिकों के प्रिय भगवान कृष्ण प्रसेदुषा प्रसन्न मन वाले तस् अपचितिम विधाय उन नारद मुनि की पूजा करके उन नारद मुनि का सत्कार करके प्रकामम अपीयत बहुत अधिक प्रसन्न हुए। निश्चित रूप से महानुभावा महान पुरुष आर्यान परिचर्या सज्जनों की सेवा करके मुँह बार बार ग्रहीतुम सज्जनों की सेवा करके बार बार उन्हें वश में करने के लिए नितांतम अर्थिना अधिक उत्सुक होते हैं। अधिक अर्थिना मीन्स अधिक उनको वश में करने की इच्छा रखते हैं, अर्थात उनको अधिक प्रसन्न रखने की इच्छा रखते हैं। अशेष तीर्थोव्रता कमंडलों निधाय पाणो ऋषिना विदिता अघोष विध्वंस विधौ पटीयस नतेन मूर्धना हरिर गृहदीपा। अब यहाँ पर कह रहे हैं ऋषिना नारद मुनि ने अशेष तीर्थोपता संपूर्ण तीर्थों से, अशेष में संपूर्ण तीर्थों से लाए हुए ऋषिना नारद मुनि ने संपूर्ण तीर्थों से लाए हुए आद्य औग विध्वंस विधो और समस्त पापों के समूह को विध्वंस विधो नष्ट करने में पटियसी समर्थ पापों को नष्ट करने में समर्थ अपा जल को कमंडलो पाणो निधाय कमंडल से हाथ में लेकर अभ्युदीरिता भगवान कृष्ण पर छिड़क दिया। अभ्युदीरिता छिड़क दिया अर्थात भगवान कृष्ण पर छिड़क दिया। हरि भगवान कृष्ण ने नतेन मूर्धना सिर को झुकाकर अगृहत उस जल को ग्रहण किया। मतलब महर्षि नारद जो है भ्रमण करते रहते हैं, तो समय समय पर अनेक तीर्थों के जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लेते हैं, जो कि जल पापों का विनाशक होता है। क्यों? क्योंकि वो तीर्थ स्थानों का जल है। तो भगवान कृष्ण के सत्कार को देखकर नारद प्रसन्न हुए, उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर भगवान कृष्ण पर छिड़क दिया। फिर से देखेंगे, ऋषिना नारद मुनि ने अशेष तीर्थ उपता संपूर्ण तीर्थों से लाए हुए अध्ययोग विध्वंस विधो और पापों के समूह को विध्वंस नष्ट करने में पटियसी समर्थ
अपह जल को कमंडलो पाणो विधाय कमंडल से हाथ में लेकर अभ्युदीरिता छिड़क दिया, भगवान कृष्ण पर छिड़क दिया। और हरि भगवान कृष्ण ने नतेन मूर्धना सिर को झुकाकर मूर्धना सिर को नतेन झुकाकर अग्रहित उस जल को ग्रहण किया। स कांचने यत्र मुने अनुज्ञा न वाम्बु श्याम तनु निवीक्षत जिगाय जम्बू जंदि श्रिया श्रियम सुमेरु श्रृंग से तदासनम। न वाम्बु श्याम तनु नए मेघ के नवीन मेघ के समान श्याम शरीर वाले सह वह भगवान कृष्ण मुने अनुज्ञा मुनि नारद की आज्ञा से कांचने यत्र न्यविक्षत सोने के जिस आसन पर बैठे थे तदासनम उस आसन ने तदा उस समय जम्बू जनित श्रिया जामुन के वृक्ष से उत्पन्न श्रिया शोभा वाले सुमेरु श्रृंग से श्रिया सुमेरु पर्वत की श्रृंग से सुमेरु पर्वत के शिखर की शोभा को जिगाए जीत लिया था। कहता था श्री कृष्ण जो है नारद मुनि की आज्ञा पाकर जब आसन में बैठे तो आसन जो कि सोने का बना हुआ था और कृष्ण जो है श्याम वर्ण के हैं, तो श्री कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि सुमेरु पर्वत जो सोने का पर्वत है उसके शिखर पर जामुन के वृक्ष उगे हुए हों, ऐसे भगवान कृष्ण प्रतीत हो रहे थे। उपमालंकार है यहाँ पर, फिर से देखेंगे। न वाम्बुद श्याम तनु नवीन मेघ के समान श्याम शरीर वाले स पे भगवान कृष्ण मुनि अनुज्ञा मुनि नारद की आज्ञा से यत्र कांचन निवीक्ष जिस स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे तद आसनम वह आसन उस आसन ने तथा उस समय जम्बू जनित श्रिया जामुन के वृक्ष से उत्पन्न शोभा वाले सुमेरु श्रृंग श्रियम जिगाए सुमेरु पर्वत की कांति को जिगाए जीत लिया था। सुमेरु पर्वत के शिखर की कांति को जीत लिया था। सा तप्त कार्तस्वर भास्वर अंबरा कठोर ताराधिप लांछन छवि विदिधुते वाडव जात वेदसा शिखावी आश्लिष्ट एवं अम्बसाम निधि। तप्त कार्तस्वरा तपे हुए कार्तस्वरा सोने के समान भास्वरांबरा दैदीप्यमान वस्त्र वाले अर्थात पीले वस्त्र वाले कठोर ताराधिप लांछन छवि कठोर ताराधिप पूर्ण चंद्रमा का आधिप चंद्रमा ताराओं का नक्षत्रों के स्वामी अर्थात चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा पर स्थित लांछन कलंक के समान छवि शोभा वाले सह वे भगवान कृष्ण वाडव जात वेदसा वाडव अग्नि की शिखा भी लपटों से आश्लिष्ट घिरे हुए अम्बसाम निधि एवं समुद्र के अम्बसाम निधि जल के निधि में खजाने जल के समूह अर्थात समुद्र के समान विदिधुते सुशोभित हुए। मतलब कृष्ण जो है श्याम वर्ण के थे और पीले वस्त्र पहने हुए थे और सोने के बने हुए आसन पर बैठे थे, तो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि पीले चंद्रमंडल पर काला कलंक लगा हो या समुद्र में वाडव अग्नि की पीली लपटें फैली हुई हों। वाडव अग्नि क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार एक और मुनि थे, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए हवन किया और उस अग्निकुंड से पुत्र उत्पन्न हुआ। जो पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसने पिता और मुनि को कहा कि मैं भूखा हूँ, मैं सब कुछ खाना चाहता हूँ। तो ऋषि चिंतित हो गए, तो ब्रह्मा जी ने उनकी चिंता को दूर किया। उन्होंने उस अग्नि रूप मुनि पुत्र को समुद्र में डाल दिया और समुद्र का पानी उनके भोजन के लिए निश्चित कर दिया। तब से वो समुद्र के जल को
अपने ताप से जलाकर उसे बढ़ने नहीं देता, ऐसा कहा जाता है। इसी कारण संसार जो है वो संसार को समुद्र आज तक डुबा नहीं पाया है। फिर से देखेंगे। तप्त्र कार्त स्वर भास्वर अम्बरा, तपे हुए सोने के समान दैदीप्यमान पीले वस्त्र वाले, कठोर ताराधिप लांछन छवि, और पूर्ण चंद्रमा पर विद्यमान कलंक के समान सभी शोभा वाले, सह वे भगवान कृष्ण वाडव जात वेद सा, वाडव अग्नि की शिखावी आश्लिष्ठा लपटों से घिरे हुए, अम्बसाम निधि समुद्र के समान विद्युत सुशोभा को प्राप्त हुए, सुशोभित हुए। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।